हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। ठीक है, तो पॉलिटी की इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे संविधान की विशेषताएं। जहां से अब पिछला लेक्चर में हम लोग छोड़े थे वहीं से आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने आप लोग से एक पिछला लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था कि हिंदुस्तान में अभी क्या है, वोट देने का सीजन चल रहा है, राइट ना। तो जो राइट टू वोट क्या है, मत देने का अधिकार क्या है, संवैधानिक है, कानूनी है, मूल मौलिक अधिकार है या मूल कर्तव्य है, राइट ना। तो याद रखिएगा, जो मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार वो मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, राइट ना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है कि मत देने का अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार। चलिए हम लोग अपना संविधान की विशेषता को कंटिन्यू करते हैं। तो अगला विशेषता है कि हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे स्वतंत्र निकाय की स्थापना करता है। स्वतंत्र निकाय में कौन कौन है, जैसे निर्वाचन आयोग है जो हमारे देश के राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्य विधानसभा का चुनाव संपन्न कराता है। यूपीएससी जो ऑल इंडिया सर्विस के एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है ना। कैग है जो लेखा जोखा काम करती है। ये सब हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये सब स्वतंत्र निकाय है जिनकी स्थापना संविधान खुद करता है। स्वतंत्र क्यों कहते हैं, इनका जो सेवा शर्त है वो निर्धारित है, इनका जो खर्चा आता है वो भारत का संचित निधि पर क्या है, भारित। तो ये अगला विशेषता हम पढ़ेंगे। आपातकालीन प्रावधान, सबसे पहले बात ये आता है कि संविधान में आपातकालीन प्रावधान हम लोग कहाँ से लिए, तो जर्मनी से लिया गया। और संविधान में किस भाग में है, तो 18 भाग में है। संविधान लागू करने आपातकाल जो है, आपातकाल लागू करने की शक्ति किसको दिया गया, राष्ट्रपति को दिया गया। तो संविधान में कितने तरह के आपातकाल की बात करी गई है, तो संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात कही गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है द्वितीय आपातकाल। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, वो अनुच्छेद 352 में है। ये आप लगाएंगे कब, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इन तीनों आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की जो पावर है, वो शक्ति वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अगला बात है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्य में एक तो अनुच्छेद 356 के आधार पर लगता है और एक और है अनुच्छेद 365, इस पर भी लग सकता है। ये दोनों अनुच्छेद मैं आपको जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस इंट्रो दे रहा हूँ। और तीसरा आपातकाल है द्वितीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता था। अगला विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार, ठीक ना। जैसे आप देखते हो, एक केंद्र में सरकार है, एक राज्य में सरकार है, एक आपके गांव में सरकार है, मुखिया वो भी एक सरकार है, ठीक है ना, राइट ना। मुखिया हो गए, नगर पंचायत है तो चेयरमैन हो गए। तो बेसिकली देखिए, जो हमारा मूल संविधान था ना, मूल रूप से संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रावधान था, 2 स्तर का, राइट ना। लेकिन 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान कर दिया। अब हुआ क्या, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा और एक नया अनुसूची 11 जोड़ा, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है यूपीएससी में, बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, हर जगह ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था ना, उसने पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया, संवैधानिक दर्जा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, पहले क्या था ना, पंचायत को चुनाव ना मतलब मन के आधार पर होता, मन के तो कराते थे, नहीं तो 20-20 साल बाद चुनाव कराते थे, 10-10 साल बाद चुनाव कराते थे। लेकिन अब क्या है, नहीं, अब आपको कंटिन्यू चुनाव कराना ही है। अगर एक पंचायत का कार्यकाल पूरा हुआ तो दूसरे पंचायत का आपको चुनाव कराना ही पड़ेगा, राइट ना। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है, उसने एक नया भाग 9 क जोड़ा, 9A जोड़ा और एक नया अनुसूची 12 जोड़ा। और इसमें जो नगर पालिका है ना, उस नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया। लास्ट विशेषता जो हम डिस्कस करेंगे वो है सहकारी समिति, राइट ना। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत
ये जो सहकारी समिति है इसको भी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और एक संविधान में नया भाग ऐड किया गया। नया भाग वो था 9 ख यानी 9B। तो ये था हमारे संविधान की विशेषता। अब हम लोग समझेंगे कि कौन सा स्रोत कहां से लिया गया है। आप इसका नोट्स लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।